तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 16 के बारे में देखा था। ठीक है, 16 में क्या था, तो SC ST हो गया, उसके बाद में अगला आपका OBC एंग्लो इंडियन, यह सब की बात किए थे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 330 से लेकर के 342 तक। आज जो है भाग संख्या 17 को देखेंगे और 17 भाग संख्या समाप्त भी कर देंगे। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। आप अपने अनुसार क्या करिएगा, नोट्स बनाइएगा, हमारे अनुसार नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि खुद का नोट्स जो है आपका बेहतर नोट्स होगा। ठीक है, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके ही बैठिएगा और सबसे पहला बात कि समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए आप, भाग संख्या 17। 16 तो देख लिए थे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में। आज जो है भाग संख्या 17 देखेंगे। 17 में भाषा की चर्चा है। ठीक है, और भाषा के बारे में क्या करेंगे, एक्चुअल जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए बेहतर होगा, बार बार बोल रहे हैं कि कॉपी पेन ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगाइए क्या, भाग संख्या 17। ठीक है, बिना समय को गंवाए हुए, और हेडिंग लगा लीजिए भाग संख्या 17। 17 में क्या लिखा गया है, तो 17 में जो है ना भाषा की चर्चा की गई है। ठीक है, कहां से कहां तक आर्टिकल है, तो 343 से लेकर के 351 लिख लो अनुच्छेद नंबर। भाग संख्या 17 भाषा की चर्चा। भाषा की चर्चा कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर के 351 तक क्या चर्चा है, तो भाषा की चर्चा है भाग संख्या 17 में। ठीक है, चलिए अब भाषा की चर्चा में सबसे पहला बात आता है कि राष्ट्रभाषा क्या होता है, उसके बाद में वही राष्ट्रभाषा बोलो या संघ की भाषा। ठीक है, उसके बाद में राज्य भाषा क्या होता है और राजभाषा क्या होता है। यह तीन भाषा को हम समझाते हैं ताकि जो है अनुच्छेद में जब इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल में ना, तो समझ में आ जाएगा कि राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है और राज्य भाषा क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आपका पहला। इसमें भाषा में सबसे पहले एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रभाषा की चर्चा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा बोलिए या इसी को क्या बोल सकते हैं, संघ भाषा बोल सकते हैं, चाहे सीधा संघ भाषा बोलो ना। जनरली किताब में संघ भाषा लिखता है, संघ भाषा। संघ भाषा क्या होता है, तो संघ भाषा होता है मेरे भाई देश की लोकप्रिय भाषा जो है ना, वह संघ भाषा कहलाती है। जैसे कि आपका हिंदी हो गया, उर्दू हो गया। ठीक है, तो यह क्या है, देश की लोकप्रिय भाषा है। मराठी हो गया, तो यह सब देश की लोकप्रिय भाषा क्या है, आपका संघ भाषा है। ठीक है, तो संघ भाषा कहने का मतलब होता है देश का या देश की लोकप्रिय लोकप्रिय भाषा। ठीक है, देश की लोकप्रिय भाषा क्या है, तो आपका संघ भाषा है। एग्जाम्पल में क्या लिखेगा, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए आपका मराठी, उसके बाद में हिंदी। ठीक है, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, ETC कर दीजिए। समझ में आ रही है बात। तो यह सब क्या है, आपका संघ की देश की लोकप्रिय भाषा है। ठीक है, उसके बाद में संघ के बाद अगला लिख लीजिए संघ भाषा, और लिख लीजिए राज्य भाषा। राज्य भाषा, ठीक है, स्टेट लैंग्वेज, राज्य भाषा। राज्य भाषा क्या है, तो राज्य भाषा मतलब कि राज्य की प्रसिद्ध भाषा। राज्य मतलब स्टेट की प्रसिद्ध भाषा जो है ना, फेमस लैंग्वेज, वह आपका क्या कहलाता है, तो राज्य भाषा कहलाते हैं। लिख लीजिए राज्य की लोकप्रिय लोकप्रिय भाषा। ठीक है, लोकप्रिय भाषा। एग्जाम्पल में क्या लिखेगा, जैसे कि मराठी हो गया, कहां पर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मराठी। ठीक है, उसके बाद में कन्नड़ हो गया, कर्नाटका, कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद में तमिल हो गया, तमिलनाडु, तमिलनाडु। सब बताएंगे जी, 14 भाषा की चर्चा थी जी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में पहले मूल संविधान में 14 भाषा थी। ठीक है, लास्ट में यह लिखा देंगे, ध्यान से समझिएगा। और अब जो है ना 22 भाषा है। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा को कैसे जोड़ा गया, उसके बाद में सिंधी के बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन ने बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, टोटल अब 22 भाषा है। समझ में आ रही है बात। तमिल में क्या है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में तमिल। तो राज्य की लोकप्रिय भाषा, एक नोट में बात लिखिएगा, तो नोट में बात लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, तो अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा हो सकती है। ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि एक राज्य की जो है ना भाषा सब राज्य में बोली जाए, यह कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा यह बात बताइएगा, किस आयोग ने कहा था कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग की बात आई थी, समझ में आ रही है बात, तो किस आयोग ने कहा था कि जिस राज्य की भाषा उस व्यक्ति को नहीं आएगा, ठीक है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आयोग कौन सा था। ठीक है, संविधान में आपका, संविधान बोल रहे हैं, यह प्रश्न में क्या है आपका पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो नोट में बात लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, एक राज्य की, ऐसे लिखो, अलग अलग राज्य की, अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा
अलग अलग भाषा हो सकती है, अलग अलग भाषा हो सकती है, ठीक है। और नोट में यह पहला के बाद दूसरा बात यह लिख लीजिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग आपका फजल अली आयोग, ठीक है। याद है आपका कि 16 अगस्त 1946 को क्या गए, 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान ने क्या कर दिया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना लिया था, ठीक है। और 3 जून 1947 को क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है और कहा जाता है ना कि भारत को क्या कर दिया जाएगा, तो भारत को आजाद कर दिया जाएगा, भारत को आजाद कर दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है। अब जब भारत आजाद हो गई तो पाकिस्तान वाला अपना अलग हो गया, उसके बाद में भारत में भी क्या हो गई, तो 562 देशी रियासतें थी, ठीक है। तो 500 देशी रियासतें जो है ना आराम से मिल गई, 565 में से 562 मिल गया, लेकिन 3 को तो मिलना ही नहीं चाह रहा था। ध्यान से समझिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ना वह कैसे हुई थी, यह बात हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत पहले ही बता चुके हैं, शायद से 5वां 6ठा लेक्चर में ही यह बात बताए हैं, ठीक है। कि 16 अगस्त 1946 को क्या करता है, प्रत्यक्ष दिवस मना लेता है आपका पाकिस्तान। और उसके बाद में क्या होता है ना, क्योंकि क्या होता है, यह चुनाव हार जाता है जी, ठीक है। चुनाव हार जाता है, टोटल जो है 389 सीट पर चुनाव हुई थी और 208 जो है ना वह कौन ला देता है, 208 को कांग्रेस वाला ला देता है, ठीक है। यह कहता है ना कि ना यह गलत हुआ है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना जाता है, ठीक है। तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है, ठीक है। और कहता है ना कि इनको जो है ना भारत को क्या कर दिया जाएगा, अब आजाद कर दिया जाएगा, ठीक है। भारत को जो है आजाद कर दिया जाएगा। और 15 अगस्त 1947 को भारत जब आजाद होती है तो क्या होता है, भारत और पाकिस्तान बट जाते हैं, ठीक है। भारत पाकिस्तान बट जाते हैं, जिन्ना ससुर बहुत ही खचरा था, यह हिस्ट्री में बताएंगे कि भारत पाकिस्तान क्यों बट गया, ठीक है। उसके बाद में 565 तो देशी रियासतें थी ना, 565 देशी रियासतें थी, जिसमें से क्या हुआ था, तो जिसमें से आपको 562 को तो आराम से मिल गया और 3 को मिलना ही नहीं चाह रहा था, ठीक है। 3 तो नहीं मिलना चाह रहा था, कौन कौन था, तो आंध्र प्रदेश था, उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश, जूनागढ़ और एक कौन था, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, तो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ और जूनागढ़ में क्या हुआ और जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, ठीक है। तो जूनागढ़ को जो है ना जनता से पूछा गया, हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सही थोड़ी लौह पुरुष कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कहानी को ध्यान से समझिएगा, यदि प्रीवियस नहीं देखे हैं तो इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। प्रथम गृह मंत्री यही थे जी, ठीक है। और उप प्रधानमंत्री जो है यही थे, ध्यान रखिएगा, यह सब भी सवाल पूछता है, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे ना कि अच्छा नहीं मिलेगा, तुमको रहने की आजादी है, रह ले बेटा, ठीक है। उसके बाद में जूनागढ़ में जाकर के पूछा गया जनता से कि बताओ कहां पर तुम रहोगे, भारत में रहोगे कि अलग रहोगे, ठीक है। तो कहा कि ना ना हम भारत में रहेंगे। इसका 90% जूनागढ़ का जो है ना, जूनागढ़ का 90% जो है ना कह दिया आपका नागरिक कि ना ना हम भारत में रहेंगे। तो जनमत संग्रह कराया गया, जनता के द्वारा पूछा गया जनमत संग्रह, और जूनागढ़ के नागरिक कह दिया कि ना हम भारत में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला आया आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पूछा गया ना कि बताओ जी तुम कहां पर रहोगे, ठीक है। तो यह जो है ना कहा ना कि हम जो है ना अपना क्या करेंगे, नहीं रहेंगे, अलग राज्य बनाएंगे, ठीक है। अलग क्या करेंगे, राज्य बनाएंगे, ठीक है। और जम्मू कश्मीर भी तो वही क्या किया, हम कि नहीं रहेंगे, अलग राज्य बना लिया, ठीक है। अलग राज्य बना लिया जम्मू कश्मीर भी। आंध्र प्रदेश कह रहा है कि हम अलग अपना राज्य बनाएंगे, जब भारत आजाद हो गई है तो हमको भी आजादी है राज्य बनाने की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे कि वाह बेटा हम ऐसा ही लौह पुरुष नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर दिया, तो यहां पर जो है ना सैनिक से विद्रोह करा दिया, ठीक है। सैनिक से विद्रोह करा दिया और उसके बाद में आंध्र प्रदेश को भारत में मिला लिया, ठीक है। यह बात समझ में आ रही है। तो आंध्र प्रदेश को क्या किया गया, तो आंध्र प्रदेश को भारत में मिला गया, ऑपरेशन पोलो करके था, ठीक है। ऑपरेशन पोलो, ठीक है। जीरो ऑपरेशन के तहत भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी जी। ऑपरेशन पोलो के तहत जो है ना आंध्र प्रदेश के क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश के क्या किया गया, मिला दिया गया। अब सुनो, उसके बाद में जम्मू कश्मीर आया, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर 16 अक्टूबर 1947, ठीक है। 16 अक्टूबर याद रखिएगा यह सब डेट जी। 16 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके क्या किया गया, जम्मू कश्मीर का विलय कर दिया गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या थे, राजा हरि सिंह रहते थे, और हरि सिंह को जब पाकिस्तान वाला लतियाया कि नहीं, तो आकर के जवाहरलाल नेहरू से कह रहा कि हमको किसी तरह से बचा लीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे कि उस समय कह रहे थे कि भारत में मिल जाओ, तो ससुर तू कह रहा था कि ना हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम अलग राज्य बनाएंगे, बना लिया राज्य, ठीक है। तो कहा कि महाराज किसी तरह से बचा लीजिए। तो हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और कहे ना कि हम एक ही शर्त पर बसाएंगे कि तुम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो कि आज से जो है ना जम्मू कश्मीर भारत का क्या रहेगा, दर्जा रहेगा, भारत का राज्य रहेगा, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके क्या किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भारत में मिला लिया जम्मू कश्मीर को, ठीक है। अब आ गई भाषा के आधार पर क्या हुआ, पुनर्गठन की बात हो गई, ठीक है।
और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा जंग छिला। ध्यान से समझिए 1952, ठीक है। 1952 में क्या हुआ, पेट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, पेट्टू श्रीरामुलु जो है ना अनशन पर बैठ गए, ठीक है। भाषाई आधार पर जब राज्य की मांग होने लगी तो इसके लिए एसके धर कमेटी बना, ठीक है, याद आ रही है जी, यह पूरा हम बात पीछे पढ़ाए हुए हैं। एसके धर कमेटी ने कहा कि नहीं नहीं, भारत को है ना जो राज्य के आधार पर गठन होगा ही नहीं, ठीक है। मान के चलो जी कि राज्य के आधार पर गठन कर देता, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में क्या होता, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाला ही रहते, ठीक है, और भारत के मान के चलिए बिहार के हिंदी बोलने वाले जाते तो धर के थूड़ देता सब, ठीक है। तो इसके धार कमेटी ने कहा कि नहीं नहीं, यह 1947 में इसका स्थापना हुआ था जी, याद रखिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। 1947 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और 1948 में क्या किया था, रिपोर्ट दिया था। इतना जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह प्रीवियस में हमने पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो 1947 में, बात को ध्यान से सुनिएगा, 1947 में क्या हुआ, तो 1947 में जो है ना इसकी स्थापना होती है। और 1948 में क्या होता है, यह रिपोर्ट देता है, और इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि भारत का जो है ना राज्य के गठन भाषा के आधार पर नहीं होगी। लेकिन 1952 में यही क्या होता है, आंध्र प्रदेश में पेट्टू श्रीरामुलु जो है ना वह अनशन पर बैठ जाते हैं, ठीक है। पेट्टू श्रीरामुलु जो है वह अनशन पर बैठ जाते हैं, और नहीं चाहते हुए भी क्या होता है, तो नहीं चाहते हुए भी 27 अक्टूबर जो है 1953 को क्या होता है, आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया जाता है, तो आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पर गठन कर दिया जाता है, भाषा के आधार पर गठन कर दिया जाता है। तो बताओ जी, पेट्टू श्रीरामुलु जो है ना वह अनशन पर बैठ गए थे, और उसके बाद में 1953 में, डायरेक्ट 1953 याद रखिएगा ना, 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। लेकिन अब एगो को समझाने के चक्कर में अलगे बवाल हो गया। गुजरात के कह रहा है कि हमको करिए, ठीक है, महाराष्ट्र का कह रहा है कि हमको करिए। इसी तरह से बचने के लिए क्या हुआ, तो इस तरह से बचने के लिए जो है ना जवाहरलाल नेहरू एक को तो कर दिए, ठीक है, और बचने के लिए क्या आया, फजल अली आयोग आई, ठीक है। अब उस फजल अली आयोग की बात करता हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो 1953 में फजल अली आयोग आता है, और यह 1956 में यह रिपोर्ट देता है, और संविधान का 7वां संशोधन 1956 द्वारा कहता है कि ठीक है, राज्य की जो है ना भाषा के आधार पर हम क्या करेंगे, तो भाषा के आधार पर जो है ना गठन करेंगे। लेकिन एक बात इसने जोड़ दिया कि यदि मान के चलिए जिस राज्य का व्यक्ति को उस राज्य की भाषा नहीं आ सकती है तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ में आई बात, भाषा को ध्यान से समझिए, ठीक है। इसलिए कि आपका यहां से सवाल तो बनेगा ही बनेगा, और किसी से लड़ भी सकते हैं कि भाषा, ठीक है, लैंग्वेज हमारा अधिकार, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो 1953 में क्या होता है, 1953 में फजल अली आयोग बनते हैं। राज्य पुनर्गठन के बाद फजल अली आयोग भाषा के आधार पर बनाया जाता है। तो 1953 में, ध्यान से समझो मेरे भाई मेरे बाबू मेरे दोस्त, ठीक है। इतना बात को आप समझ लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बात को एक लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बोले हैं। 1953 में फजल अली आयोग का गठन होता है और 1956 और संविधान का 7वां संशोधन 1956 द्वारा भाषा के आधार पर राज्य की गठन होती है, ठीक है, राज्य की गठन होती है। लेकिन अब सुनो, इस फजल अली आयोग क्या कहता है, तो यह फजल अली आयोग जो है ना यह कहता है कि जिस राज्य को उस राज्य की भाषा नहीं आती है तो उसको क्या होगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। यह स्पष्ट बोल दिया है जी आयोग, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम बिहार में है तो हमको क्या आती है, तो हमको जो है ना हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, ठीक है। और यदि मान के चलिए कि हम चल गए तमिलनाडु में तो तमिल हमको नहीं आएगा, हिंदी बोलेंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे साथ भेदभाव किया जाएगा कि तुम तमिल क्यों नहीं बोल रहे हो, ठीक है। यह अली आयोग जो है ना सीधे बता दिया था कि ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। 1953 में गठन होता है, 1956 में रिपोर्ट देता है। इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है। फजल के हृदय में नाथ, इस तरह से कोड बताए थे ना, तो सीधा सीधा याद रखिए ना जी, फजल अली केम पनिक्कर, और उसके बाद में फजल हृदयनाथ, ठीक है। केम पनिक्कर, फजल अली और हृदयनाथ, लिख लो। 3 सदस्य कौन कौन थे पता नहीं, किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे, फेल करा के चले जाएंगे। तो फजल अली क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, इस आयोग के अध्यक्ष ही फजल अली थे जी, यह अध्यक्ष थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। उसके बाद में केम पनिक्कर, ठीक है, केम पनिक्कर, और उसके बाद में तीसरा का क्या लिखेगा, हृदयनाथ, कुंजरू हृदय नाथ,
कुंजरू, ठीक है। यह क्या थे, यह 3 सदस्य थे, जिसमें से फजल अली क्या थे, तो फजल अली आयोग के यह अध्यक्ष फजल अली ही थे, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, तो यह आयोग कहा कि जिस राज्य को, यदि उस राज्य के व्यक्ति को उस राज्य का भाषा नहीं आता, जब हम बिहार के हैं और हमको तमिलनाडु में जाना है और तमिल नहीं आता है, तो हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह बात कौन बोला, यह बात जो है ना फजल अली आयोग बोली, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में राजभाषा हो गया। अब राजभाषा की चर्चा करता हूं, बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे भाई। एक घंटा बना रहिए, ठीक है। कंटेंट की ढेर लगा देंगे, आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है। यहां पर मिटा रही है थोड़ा सा, चलो पूरे मिटा देता हूं। अंगला जो है राजभाषा हो गया। राजभाषा के बाद राजभाषा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, इसी को दरबारी लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। राजभाषा, राजभाषा, राजभाषा क्या होता है, राजभाषा का मतलब होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब कि जो पेपर वर्क होती है जिसमें, उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज, LANGUAGE। यहाँ पर स्पेलिंग शुद्धता भी कभी कभी पूछ जाता है MTS वगैरह में, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो होता है SSC का पाठ है ना जी, SSC का MTS में आता है MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ है। ध्यान से समझिए बात को। तो राजभाषा, राजभाषा में क्या लिखा गया है, तो राजभाषा में लिखा नहीं गया है। राजभाषा होता क्या है, तो राजभाषा होता है ना कि ऑफिशियल लैंग्वेज को राजभाषा बोलते हैं, इसको दरबारी लैंग्वेज, या इसी में क्या होता है पेपर वर्क होती है, इसी भाषा में लिखो, इसी भाषा में इसलिए हम लिख रहे हैं ना यह सब, कि आप जब अनुच्छेद में लिखेंगे ना कि राजभाषा की चर्चा, तो आप तुरंत कंफ्यूज आ जाइएगा। संघ की भाषा 343 लिखेंगे, संघ की भाषा देश की लोकप्रिय भाषा, इसीलिए हम पहले बता दिए। इसी भाषा में क्या होती है, तो इसी भाषा में पेपर वर्क होती है, इसी भाषा में पेपर वर्क होती है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को दरबारी लैंग्वेज भी कहा जाता है। लिख लो, दरबारी लैंग्वेज किसे कहा जाता है, तो दरबारी लैंग्वेज जो है ना इसी को कहा जाता है, ठीक है, दरबारी लैंग्वेज। अब सुनो, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए अब इतना बात तो हो गई, अब हम लोग कहां पर आते हैं, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात को लिखते हैं। नोट डाल करके लिख लीजिएगा कि हिंदी को राजभाषा जो है ना कब घोषित किया गया था। अयंगर फार्मूला के अनुसार जो है ना 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या कर दिया गया, राजभाषा घोषित कर दिया। यही कारण है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए 14 सितंबर मेरे भाई दोस्त यह इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं। 14 सितंबर 1949 को अयंगर फार्मूला के अनुसार 14 सितंबर 1949 को अयंगर फार्मूला के अनुसार हिंदी को राजभाषा बोल रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात बोल रहा हूं जी। राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी राजभाषा दिवस मनाते हैं। समझ में आई बात, हिंदी राजभाषा दिवस मनाते हैं। और दूसरा बात लिखेगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा पहला बार किसने कहा था, तो नर्मदा जी ने कहा था। और हिंदी को राष्ट्रभाषा की पहली बार मांग जो है ना वह किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। हिंदी को सर्वप्रथम, यह सब इंपॉर्टेंट है जी, पूछता है। हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा, देश की भाषा जो है राष्ट्रभाषा, ठीक है, देश की लोकप्रिय भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा, ठीक है। जबकि यह राजभाषा की हम बात बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा यहां और यहां से लेकर के, ठीक है, इसलिए हम बताते चल रहे हैं। हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा कौन कहा, तो हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा नर्मदा जी ने कहा, ठीक है। नर्मदा जी ने कहा, ठीक है, नर्मदा जी ने कहा। समझ में आई बात। और तीसरा क्या लिख लीजिएगा कि हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा की मांग जो है ना कौन किया था, तो बाल गंगाधर तिलक किया था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक किए थे। लिख लो, हिंदी को राष्ट्रभाषा की मांग, हिंदी को राष्ट्रभाषा की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया, ठीक है। अत्य दीपो भव, अपने अंदर उत्सर्जित दीप को जला दो, वही कहलाता अत्य दीपो भव। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लिखते हैं, बिना कोई झिझक के बोलते हैं, ठीक है। आप भी क्या करिए, अत्य दीपो भव, अपने अंदर के उत्सर्जित प्रकाश को जगा दीजिए और फिर देखिए कि सिलेक्शन कैसे रुक जाती है, ठीक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया, ठीक है।
बाल गंगाधर तिलक ने किया। और बगल में लगले हाथ यहाँ पर नोट में लिख लीजिए कि संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा की बात नहीं कही गई है, राजभाषा की बात कही गई है। ठीक है, संविधान में राष्ट्रभाषा की बात हिंदी को नहीं कहा गया है, हिंदी को राजभाषा की बात कही गई है। लिख लीजिए यह बात। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा, संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, जबकि राजभाषा की दर्जा दिया गया है। ठीक है, राजभाषा की दर्जा क्या हुआ है, दिया गया है हिंदी को। ठीक है, समझ में आई बात। अब हेडिंग लगाइएगा आर्टिकल नंबर 343, 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, यही देखने गए थे कि ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए मिटा दे। अनुच्छेद नंबर 343 लगाइए। ठीक है, माँ तेरी हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। सपने जो है ना बड़ा देखना, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। देखो ध्यान से समझिए बात को। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या लगाएंगे हेडिंग, तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे अनुच्छेद नंबर 343। ठीक है, 343 में क्या लिखा गया है, लिखिए जो खत तुझे। ठीक है, चलिए अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 343 में क्या लिखा गया है, तो संघ के भाषा की चर्चा है। ठीक है, संघ की भाषा, ठीक है, राष्ट्र की भाषा क्या है आपका, हिंदी की चर्चा की गई है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 343 में भले ही संविधान में राष्ट्रभाषा की दर्जा नहीं दिया गया है, हिंदी को राजभाषा दिया गया है, लेकिन 343 में क्या लिखा गया है, तो संघ की भाषा की चर्चा की गई है। ठीक है, संघ की भाषा मतलब हिंदी की चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए तो संघ के भाषा की चर्चा आर्टिकल नंबर 343 में है। सीधे सवाल पूछता है कि संघ के भाषा की चर्चा अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद नंबर 343 में है। बगल में लिख लीजिएगा हिंदी, पता चलेगा। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 344 में क्या लिखा गया है, तो संघ के भाषा के लिए क्या हो सकता है, आयोग बन सकता है और संसदीय समिति बन सकती है। लिखे, ठीक है, संघ के भाषा के लिए आयोग एवं संयुक्त संसद समिति की चर्चा। ठीक है, किसमें कहा गया है, तो यह आर्टिकल नंबर 344 में कहा गया। तो संघ के भाषा के लिए आयोग एवं संयुक्त संसद समिति की चर्चा कहां पर है, तो संयुक्त संसद समिति की चर्चा जो है ना, यह आर्टिकल नंबर 344 में है। ठीक है, अच्छा इसमें पहला जो है ना आयोग कौन बनता है, और उसके बाद में संसद समिति जो है ना पहला कौन बनता है, तो पहला जो है ना आपका बाल गंगाधर खेर था, बाल गंगाधर खेर आयोग था। ठीक है, पहला आयोग जो है ना संसदीय आयोग कौन बना था, तो पहला आयोग जो है ना अभी लिखेंगे जी। ठीक है, तुरंत लिखेंगे 300, कहां पर जाएंगे, 300 आर्टिकल नंबर 49 के पास। ठीक है, तो यहाँ पर संसद क्या लिखेंगे, आयोग एवं संयुक्त संसद समिति जो है ना इसकी सुधार की चर्चा, और इसके लिए आयोग बना था। ठीक है, जिसका प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे, और उसके बाद में संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जो है ना वह कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है, यह बात को हम लिखेंगे, चिंता नहीं करनी है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। समझ में आई बात, बोलिए। ठीक है, चलिए अगला 344 के बाद अनुच्छेद नंबर लिख लीजिए 345 में क्या लिखा गया है, संघ के भाषा के लिए आयोग एवं संयुक्त संसद समिति की चर्चा। हम बताएंगे, चिंता नहीं करना है कि यह है क्या। ठीक है, तुरंत थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, सभी बात समझ में आएगा, नहीं तो आर्टिकल यह और यह सीधे पढ़ा देता है। सब बात हो गई खत्म। 350 के बताएगा, 350 के क ख बताएगा, 51 बताएगा, बात खत्म। ठीक है, समझ में आई बात। 350 के क और ख बताता है, 50 नहीं बताता है, क बताता है, ख बताता है सब। ठीक है, 345 राज्य की भाषा की चर्चा, राज्य के भाषा की चर्चा। ठीक है, आर्टिकल नंबर किसमें किया गया है, तो 345 में किया गया है। ठीक है, राज्य के भाषा की चर्चा। ठीक है, राज्य के भाषा की चर्चा, तो अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा हो सकती है। ठीक है, यह कहां पर है, तो यह जो है ना आर्टिकल नंबर 345 में है। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है
है कि अलग अलग राज्यों की अलग भाषा हो सकती है। अलग भाषा हो सकती है, ठीक है। अलग भाषा क्या हो सकता है? हो सकती है। नोट में बात डाल करके लिख लो कि जम्मू कश्मीर की जो है ना राजभाषा कौन कौन है। पूछ देता है कभी कभी सवाल जी। जम्मू एंड कश्मीर की लिखो, जम्मू एंड कश्मीर की राजभाषा क्या है? तो राजभाषा जो है ना जम्मू एंड कश्मीर की उर्दू प्लस हिंदी। लिख लो उर्दू प्लस हिंदी, ठीक है। यह कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की राजभाषा की। कश्मीरी मत बोल देना जी, कश्मीरी की यह भाषा है। हम राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चा के ब्रेन में आएगा कि जम्मू कश्मीर में तो कश्मीरी बोला जाता है, ठीक है, सिंधी बोला जाता है। अब यहाँ पर उर्दू हम लिख दिए और हिंदी लिख दे तो मेरे भाई ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि ऑफिशियल लैंग्वेज किसमें काम होती है? हिंदी में, नहीं तो उर्दू में, ठीक है। और दूसरा लिख लीजिएगा क्या? जम्मू कश्मीर के बाद उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड देवों की भूमि, उत्तराखंड, ठीक है। नवाबों का शहर वाराणसी कहलाता है जी। देखो उत्तराखंड क्या है? तो उत्तराखंड उर्दू संस्कृत हो गया, संस्कृत, और उसके बाद में हिंदी हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत प्लस हिंदी। भारत में एक बात बताए 44% जो है ना वह हिंदी बोलता है सब, और 9 राज्यों में भारत में के 9 राज्यों में क्या होता है? हिंदी बोली जाती है। और यह जो है ना 44% के बराबर आ जाता है। लिख लीजिएगा भारत के, चलो लिख लो तीसरा का बात। भारत के 9 राज्यों में क्या होता है? हिंदी बोला जाता है। भारत के 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। भारत के 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, ठीक है। भारत के 9 राज्यों में क्या होता है? हिंदी बोली जाती है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर क्या लिखिए? तो आर्टिकल नंबर हेडिंग लगाइए 346, ठीक है। 345 समझ में आ गई? 346, ठीक है। चलो 346 में क्या लिखा गया है? तो 346 में लिखा गया है कि, ठीक है, एक राज्य या दूसरे राज्य या केंद्र के बीच का जो कम्युनिकेशन होगा वह आपका भाषा या तो हिंदी में होगी या तो इंग्लिश में होगी। तो मेरे भाई कहने का अर्थ है ना, कम्युनिकेशन का मतलब होता है ना कि बातचीत, वार्तालाप, ठीक है। वार्तालाप जो है ना, जैसे हम बिहार से हैं, ठीक है, और दूसरा कोई राज्य है आपका, मान के चलिए छत्तीसगढ़, ठीक है, और या तो केंद्र लेवल पर, ठीक है, तो यह जो है वार्तालाप कम्युनिकेशन किस में होगा? तो हिंदी में होगा, नहीं तो इंग्लिश में होगा। यह बात आर्टिकल नंबर 346 में लिखा गया है। तो लिख लो राज्य एवं दूसरे राज्य या केंद्र के बीच कम्युनिकेशन की भाषा, कम्युनिकेशन COMMUNICATI, कम्युनिकेशन की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। हिंदी या इंग्लिश होगी, हिंदी या अंग्रेजी होगी। बात समझ में आई? आर्टिकल नंबर 345 के बाद आर्टिकल हेडिंग लगाइए आप 347, ठीक है। 347, 348 तुरंत हम वहां तक क्या कर रहे हैं? पहुंच जा रहे हैं। चिंता नहीं करना है, ठीक है। जब पढ़ रहे हैं तो पूरा बढ़िया से ना पढ़ेंगे जी, खाली देखो। अब मान के चलिए कोई पढ़ करके गए है इंपॉर्टेंट, ठीक है, बात को, और वह आया ही नहीं और यह सब आ जाएगा तब, ठीक है, तब क्या करिएगा? ठीक है, आर्टिकल नंबर 347 लिखो। 347 में क्या लिखा है? तो 347 में यह बात लिखा गया है ना कि हिंदी को, ठीक है, हिंदी को बोल रहे किसी क्षेत्र को राजभाषा की दर्जा जो है ना वह कौन देंगे? तो किसी राज्य को राजभाषा की दर्जा जो है ना वह राष्ट्रपति महोदय देते हैं, ठीक है। किसी राज्य, लिख लो, किसी राज्य को राजभाषा की दर्जा राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य को राजभाषा की दर्जा जो है ना वह किसके द्वारा मिलेगा? तो ऑफिशियल लैंग्वेज की जो दर्जा है ना वह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मिलेगा। और अनुच्छेद नंबर क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 348 है। 348 में क्या लिखा गया है? तो 348 में लिखा गया है ना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है आप केवल इंग्लिश और हिंदी है, इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी नहीं, वेरी सॉरी, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केवल आपको इंग्लिश बोलना अलाउ है, हिंदी बोलना अलाउ नहीं है जी, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए बात को। तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट है जी? 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। ध्यान से समझिए। 28 अक्टूबर 1950 को क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है नई दिल्ली में। यह भी बात याद रखिएगा, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट,
ठीक है। और 1862 के अधिनियम द्वारा क्या होता है, पहला हाई कोर्ट की स्थापना होती है बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। ठीक है, यह भी बात याद रखिएगा, पता नहीं कि इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे, फेल करा के चले जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इंग्लिश केवल, हाई कोर्ट में केवल, ऐसे लिखो, ओनली इंग्लिश वर्ड, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज यूज इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यह आर्टिकल नंबर आपका 348 में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट में केवल अंग्रेजी बोले तो देख रहे हो विनोद, अंग्रेजी बोल बोल करके कैसे लूट रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट में केवल अंग्रेजी बोलने की अनुमति किसमें है, तो यह जो है ना चर्चा आपका आर्टिकल नंबर 348 में है। और 349 में क्या लिखा गया है, तो अब बात आता है अच्छा वाला। ठीक है, अभी जो हम बोल रहे थे कहां पर, तो अभी बोल रहे थे आर्टिकल नंबर 344 में। 43 में क्या था, संघ की भाषा था। 344 में हमने क्या लिखा, तो संघ की भाषा के लिए आयोग एवं संयुक्त संसदीय समिति की चर्चा। ठीक है, बोले ना मेरे भाई, 344 में, अभी हमने 343 में क्या लिखा, संघ की भाषा की चर्चा। 344 में क्या लिखा, 43 के बाद 44, 344 में हमने लिखा कि संघ के भाषा के लिए आयोग एवं संयुक्त संसद की समिति की चर्चा। ठीक है, 345 में क्या लिखा गया है, तो 345 में राज्य की भाषा की चर्चा। 346 में क्या लिखा गया है कि एक राज्य या दूसरे राज्य या केंद्र के बीच जो कम्युनिकेशन की भाषा होगी वह हिंदी या इंग्लिश होगी। 347 में किसी राज्य को राजभाषा की दर्जा राष्ट्रपति देते हैं। और 348 में सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट में केवल अंग्रेजी बोलना अलाउ है। और 349 में क्या है, तो यह संयुक्त जो आयोग बनेगा और समिति बनेगी, इसके सुधार की चर्चा। ठीक है, यह आर्टिकल नंबर 349। तो लिख लो आयोग, क्या लिखिएगा, तो राजभाषा आयोग एवं संयुक्त संसद समिति सुधार की चर्चा। संयुक्त संसद समिति सुधार की चर्चा। ठीक है, यह किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 349 में कहा गया है। और लगले हाथ यहां पर लिख लो कि प्रथम जो है ना राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यह जो थे आपका तो बाल गंगाधर खेर थे। यह बात सवाल पूछा हुआ है जी, तो लिखो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर, तिलक मत बोलिएगा, बाल गंगाधर खेर। ठीक है, बाल गंगाधर खेर था। समझ में आ रही है बात। उसके बाद और क्या लिखिएगा, तो दूसरा लिख लीजिए प्रथम संयुक्त, ठीक है, प्रथम संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह प्रथम संसदीय समिति के अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत। लिख लो गोविंद, इसी के अनुसार समिति बना था, इसीलिए गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, समझ में आई बात। तो प्रथम संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में पहला बार क्या किया गया था, संयुक्त संसदीय समिति बनाया गया था। सवाल सीधे पूछता है कि प्रथम बार भाषा के लिए, राजभाषा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन में यह भी रहता है, यह राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष संघ की भाषा के लिए कौन थे, तो यह बाल गंगाधर खेर थे। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 350, ठीक है, 350 में क्या लिखा गया है, तो 350 में लिखा गया है कि मान के चलिए कि किसी देश, किसी जगह की या क्षेत्र की, ठीक है, किसी व्यक्ति को लैंग्वेज जो है ना हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, उसको भोजपुरी आती है, तो अधिकारी का दायित्व बनता है ना कि उसका शिकायत जो है ना उसी भाषा में सुने। यह आर्टिकल नंबर 350 में लिखा गया है। चलिए मिटा दे इसको, समझ में आ रही है बात, भाषा समझ में आ रहा है, बोलो मिटा दे। चलो अब ऐसा नहीं कि देखो यही चीज को पढ़ने के लिए 5 क्लास लगाइएगा तब तो हो गए। ठीक है, कम समय में अधिक से अधिक सीख करके जाइए, तभी बेहतर होगा। आर्टिकल नंबर 349 हो गया। 395 तक तो टोटल है ही। अच्छा, कौन कौन कहता है कि अब 395 आर्टिकल नहीं है, बढ़ गया, तो से पूछना कि 396 आर्टिकल बताओ ना थोड़ा सा। हमारा तो 395 तक ही मालूम है जी। ऐसा मतलब लोल कहता है 470 गो आर्टिकल हो गया, ऐसा कहता है। सीआरपीसी जो है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, टोटल आपका 511 गो है जी। ठीक है, 510 में होता है कि किसी को धमका दिए तो उठा के ले जाएगा पुलिस, यदि शिकायत करिएगा तो। ठीक है, ध्यान से समझिए बात को। ठीक है, चलिए अच्छा अगला हेडिंग लगाइए, अनुच्छेद नंबर 350। 350 में क्या लिखा गया है, तो 350 में लिखा गया है कि किसी अधिकारी को किसी व्यक्ति का शिकायत सुनना उसी भाषा में
क्या हो सकता है, कर सकता है। ठीक है, लिख लीजिए। शिकायत संबंधी सूचना अधिकारी, शिकायत संबंधी सूचना अधिकारी किसी भी भाषा में सुन सकते हैं। ठीक है, सुन सकते हैं। अब जैसे मान के चलो कि गांव मोहल्ला में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ और कपार फोड़ दिया, और आकर के पुलिस पूछेगा ना कि यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है, तो आप कहेगा कि महोदय हमारे अनुसार लगता है कि यहाँ पे झगड़ा हुई है, ठीक है, और कपार जो है ना फूट गया है। ठीक है, तो जिसको नहीं आएगा हिंदी बोलने तो क्या होगा, मान के चलो कोई स्कूल नहीं गई है, महिला हो गई चाहे पुरुष हो गया, ठीक है, तो कह कि देखा हमरा के मरला है। ठीक है, इस तरह से मतलब कि शिकायत क्या होगा, पुलिस को लिखना अनिवार्य है जी, यह लिखेगा ही लिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहेगा कि आप हमारे से हिंदी बोलिए, हम अधिकारी हैं, इस लेवल पर आ गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। वह जिस लैंग्वेज में बोलेगा, अधिकारी का दायित्व तो बनता है कि उस लैंग्वेज में उसका क्या करेगा, रिपोर्ट लिखेगा। ठीक है, समझ में आई बात। 350 और अनुच्छेद नंबर 350 के क्या लिख लीजिए, क। 350 के क, 350 के क में क्या लिखा गया है, तो 350 के क, यह VVI है जी, बहुत VVI है। ठीक है, 350 के क, प्रथम शिक्षा मातृभाषा में। ठीक है, मातृभाषा मतलब राजभाषा हिंदी में। ठीक है, ध्यान से समझिए बात। प्रथम शिक्षा जो है ना वह किस भाषा में, तो मातृभाषा में। ठीक है, जिसका जो मातृभाषा हो उस भाषा में क्या होगा, दिया जाएगा शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में। ठीक है, मातृभाषा को बगल में ऐसे लिख देता हूं, राजभाषा। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा। तो प्राथमिक शिक्षा जो है किस लैंग्वेज में, तो प्राथमिक शिक्षा जो है ना वह आपका मातृभाषा में। और अनुच्छेद नंबर 350 के बाद अनुच्छेद 350 का ख लिख लीजिए। ठीक है, यह ख और ग समझते हो ना, यह जो है ना संविधान का संशोधन करने के बाद जोड़ा गया है, बाद में पहले नहीं था यह सब, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो। ठीक है, 350 में क्या लिखा गया है, तो अल्पसंख्यक भाषा का प्रावधान लिखा गया है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए भाषा की प्रावधान की चर्चा किया गया है, या किसमें किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 350 के ख में किया गया है। तो भाषाई अल्पसंख्यक को विशेष प्रावधान किसमें कहा गया है, तो यह विशेष प्रावधान जो है ना आर्टिकल नंबर 350 के ख में लिखा गया है। और उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 351 लिख लीजिए। अनुच्छेद 351 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 351 में लिखा गया है कि हिंदी का विकास जो है ना वह कौन करेगा, हिंदी का विकास करने की दायित्व वह सरकार की होगी। हिंदी को प्रचार करने का वह दायित्व जो है ना वह किसका होगा, तो यह जो है सरकार की होगी, गवर्नमेंट की होगी। हम क्यों करेंगे प्रचार। ठीक है, तो हिंदी विकास के लिए हिंदी विकास। ठीक है, अच्छा एक जानते हो, एक पूछा ना मीडिया वाला एक व्यक्ति से कि आपके गांव में विकास पहुंचा है, तो वह कह रहा है कि सर विकास जब आया था ना तो हम थे ही नहीं यहाँ पर। समझ रहे हो, विकास मतलब रोड बना है कि नहीं, तो कह रहा है कि हम थे ही नहीं। ठीक है, तो हिंदी विकास की जिम्मेदारी सरकार की होगी। आर्टिकल नंबर 351 में लिखा गया है। उसके बाद में अब कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट बात लिख लेता हूं। ठीक है, चलिए मिटा दे, कुछ इंपॉर्टेंट बात समझा देते हैं। क्या, तो आप देखो इस भाषा से आप देखिए कि अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में देख लीजिए कुछ विशेष इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। अल्पसंख्यक को क्या है, तो अल्पसंख्यक को भाषा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, शैक्षणिक संस्थान की चर्चा की गई है 29 और 30 में। ठीक है, तो नोट में बात डाल करके लिख लो। ठीक है, क्या लिखिएगा नोट में, अनुच्छेद नंबर 29 एवं 30, अनुच्छेद 29 एवं 30, इसमें क्या लिखा गया है, तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष शैक्षणिक प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसी भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक को भाषाई आधार पर शैक्षणिक संस्थान की चर्चा। ठीक है, हमारा दायित्व तो बनता है, जब हम अपने से लिख रहे हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है ना कि आप भी लिखिए, तभी जाकर के प्रैक्टिस होगी। यदि बीपीएससी निकालना है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, तो आपका भी प्रैक्टिस होना चाहिए, नहीं तो मेंस के पेपर में लटक जाइएगा। ठीक है, अल्पसंख्यक को भाषाई आधार पर शैक्षणिक संस्थान की चर्चा, आर्टिकल नंबर 29 एवं 30। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 120, यह सब भाषा की ही बात है। अनुच्छेद 120 में क्या है, तो संसद में जो है ना केवल आप हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं, यह बात 120 में लिखा गया है।
ठीक है, लिख लो, एक जगह रहेगा तो अच्छा रहेगा, इसे तो पढ़ाए हैं। संसद में केवल हिंदी, संसद में केवल हिंदी प्लस इंग्लिश बोलने की अनुमति किसमें है, तो अनुच्छेद नंबर बोलने की अनुमति या अनुच्छेद नंबर 120 में है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा अनुच्छेद नंबर 210 में क्या लिखा गया है, तो 210 में लिखा गया है कि विधानमंडल में क्या हो सकता है, अंग्रेजी बोल सकते हैं या उस राज्य की भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, विधानमंडल, ठीक है, जिस तरह से संसद में 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक उसी तरह से राज्य में विधानमंडल होते हैं और इसमें भी 2 सदन होता है आपका, एक होता है आपका विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। विधानसभा में बैठे हुए सदस्य को एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि विधायक जी, और विधान परिषद में बैठे हुए सदस्य को एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, विधानमंडल, सुनो, विधानमंडल में हिंदी या उस राज्य, विधानमंडल में हिंदी या उस राज्य की भाषा, उस राज्य के, ऐसे लिखो, उस राज्य के भाषा बोलने की अनुमति, समझ में आई बात, बोलने की अनुमति। अब सुनो, अब उसके बाद में संविधान का 8वीं अनुसूची की बात कर लेता हूँ। 8वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा किया गया है और कौन कौन भाषा जो है ना किस किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया। ठीक है, तो चलिए इस बात को लगा लीजिए हेडिंग 8वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए मिटा दें, समझ में आई बात। 8वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है, जब पढ़िए रहे तो आसपास का सभी लपेट लेंगे। जानते हो भाषा कोई पढ़ाता है तो 343, 45, 50, 50 के क, 50 के ख, खत्म, ले हो गई कहानी। और पूछ दिया इतना डीप में ले जा करके ना तो बत्ती गुल हो जाएगी, इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, उतना आप कंप्लीट करके जाइएगा ना कि ताकि जो है एग्जाम में पूछे तो एग्जाम को फोड़ करके आएंगे, इसीलिए अच्छा से पढ़िए। ठीक है, आप कहीं पर भी पढ़ रहे होंगे कंटेंट एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए बात को। 1 घंटा क्लास कराने के लिए 3 घंटा हमको मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आकर के 1 घंटा मतलब पढ़ा के चल गए, ठीक है, कुछ हो भी। ठीक है, 3 घंटा मेहनत करते हैं, ध्यान से समझिएगा बात को। चलिए अब क्या लगाइएगा, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा की गई है। टोटल आपका 12 अनुसूची है, यह भी सवाल पूछ दिया है कि टोटल संविधान में कितने अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। ठीक है, कौन कौन है तो ध्यान से समझो। पहला कोड याद रखो, SPORTS, स्पोर्ट्स, स्पेशल स्टेट्स की चर्चा है आपका, स्पेशल स्टेट बोर्ड है। ठीक है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। आपका कौन सा अनुसूची नंबर 1, अनुसूची 1 में लिखा गया है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। उसके बाद में पेमेंट की चर्चा की गई है, पेमेंट का मतलब वेतन की चर्चा किया गया है। ठीक है, वेतन की चर्चा किया गया है। ठीक है, उसके बाद में ओथ, OATH, ओथ का मतलब शपथ की चर्चा किया गया है, शपथ की चर्चा किया गया है। और किसका शपथ नहीं है तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद में गवर्नर की जो है ना, यह शपथ की चर्चा नहीं किया गया है यहाँ पर। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए अलग से किया गया है आर्टिकल नंबर 60, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 69 और गवर्नर के लिए, राज्यपाल के लिए आर्टिकल नंबर 159। ठीक है, यह सब यहाँ पर चर्चा किया गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में अच्छा वेतन की चर्चा जो है यहाँ पे नहीं है, इस सब का वेतन की भी चर्चा नहीं है जी। ठीक है, इसके लिए स्पेशल क्या हुआ है, वेतन की चर्चा किया गया अनुच्छेद में, यह भी बात याद रखेगा, बिहार दरोगा में पूछा हुआ सवाल है। उसके बाद में SPOR हो गया, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो गया। T से ट्राइबल, अनुसूचित जाति और जनजाति की चर्चा। ठीक है, ट्राइबल, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की चर्चा किसमें है, तो भाग संख्या आपका भाग बोल रहे हैं अनुसूची नंबर 5 में। ठीक है, अनुसूची नंबर 6 में क्या लिखा गया, स्पेशल स्टेट लिखा गया है, नेपाली, मणिपुरी, उसके बाद क्या क्या है जी, तो मेघालय, मणिपुरी और त्रिपुरा। ठीक है, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। यहाँ पर किसका चर्चा, असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया और उसके बाद में त्रिपुरा हो गया। यहाँ पर 4 स्टेट की क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। अनुसूची नंबर 7 में क्या लिखा गया है, तो सूची की चर्चा लिखी गई है, सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, यह सब की कहां पर है, तो यह जो है ना आर्टिकल बोल रहे हैं अनुसूची नंबर 7 में है। और अनुसूची नंबर 8 में क्या है, तो भाषा की चर्चा। ठीक है, अब लिखो यहां पर भाषा की चर्चा। इस तरह से आपको भी याद रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे अनुसूची सब पढ़ा दिए हैं शुरू में ही, नहीं याद है इसीलिए हमने एक बार रिवीजन करा दिया। ठीक है, जब खत्म हो जाएगा पॉलिटी ना तो इसी तरह से आएंगे, बस रिवीजन करा करके चले जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री भी पढ़ाना है जी इसके बाद। ठीक है, लेकिन याद कराते रहेंगे, आप चिंता मत करिए, याद हम करा देंगे। ठीक है, हमको याद है तो आपको भी याद होगा ही होगा। ठीक है, यह तय है। भाषा की चर्चा नहीं होगा तो याद करानी हमारी जिम्मेदारी। भाषा की चर्चा
ठीक है, किसमें है, अनुसूची नंबर आपका 8 में लिखा गया है। लिख लो मूल संविधान, मूल संविधान, मूल संविधान में 14 भाषा थी। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषा थी। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषा थी। अब 14 भाषा कौन कौन थी, जल्दी जल्दी लिखते चलो। पहला लिखो कश्मीर में कश्मीरी, कश्मीरी। ठीक है, कहां पर, तो कश्मीर में कश्मीरी, कश्मीरी, कश्मीर में कश्मीरी, कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी। उसके बाद में दूसरा क्या लिखेगा, हिमाचल प्रदेश में हिंदी, हिमाचल प्रदेश में क्या होगा, हिमाचल प्रदेश में हिंदी, एचपी, हिमाचल प्रदेश में हिंदी। उसके बाद में यूपी लिख लो, उसके बाद में उत्तराखंड लिख लो, उत्तराखंड, देहरादून राजधानी होती है जी। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, एचपी, यूपी, उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूपी ऐसे लिखना चाहिए था। बिहार हो गया, झारखंड, बिहार में बाहर है, चचा की सरकार है, जनता लाचार है, बढ़ता बेरोजगार है, चचा बेकार है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, यह सब में क्या होता है आपका, हिंदी बोला जाता है। उसके बाद में अगला तीसरा लिख लीजिए बंगाल। ठीक है, बंगाली। ठीक है, बंगलिनिया नहीं बोल रहे हैं जी, बंगाली बोल रहे हैं। तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या है, तो आपका बंगाली। उसके बाद में चौथा लिख लो आसाम में आसामी, आसाम में क्या होगा, आसामी। ठीक है, आसामी, आसामी कहां पर, आसाम। ठीक है, आसाम, आसाम में आसामी। उसके बाद में पांचवा लिख लो इधर से पंजाब में पंजाबी, पंजाबी कहां पर, तो पंजाब में 14 लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। छठा लिख लीजिए गुजरात में गुजराती, गुजरात में गुजराती। ठीक है, पता ऐसा ही चल रहा है। महाराष्ट्र में मराठी। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी, महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोला जाता है जी, कर्नाटक में कन्नड़। ठीक है, 6 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ लिखिए 8 के बाद 9। ठीक है, कन्नड़, कर्नाटक। उसके बाद में अगला क्या लिखेगा, केरल में मलयालम। ठीक है, मलयालम, मलयालम कहाँ की भाषा है, तो मलयालम जो है वह केरल की है। याद रखिएगा, पूछ देता है यह सब बात। ठीक है, तमिल, तमिलनाडु, तमिल हो गया, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। उसके बाद में अगला 11 आंध्र प्रदेश, तेलुगु, आंध्र प्रदेश तेलुगु, आंध्र प्रदेश तेलुगु। ठीक है, उसके बाद में अगला लिख लीजिए 12 तेलुगु हो गया, और ओडिशा, ओडिसी, 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 ओडिशा, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। उसके बाद में 13वां लिख लीजिए, 13वां क्या लिखिएगा, तो हिंदी। ठीक है, और उसके बाद में संस्कृत, उर्दू, हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू और संस्कृत। ठीक है, हिंदी प्लस संस्कृत की उर्दू प्लस संस्कृत। ध्यान से बात को समझिए जी, बोलिए हिंदी की उर्दू, हिंदी की उर्दू, जल्दी बोलो। ठीक है, चलिए उर्दू। ठीक है, उर्दू। और 14वां क्या हो गया, 14वां जो है आपका उर्दू हो गया, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। अब सुनो, यह 14 वो हो गया उर्दू संस्कृत। अब क्या लिखना है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नोट में बात डाल करके कि अब संविधान का क्या होता है, संशोधन होता है। ठीक है, संविधान का संशोधन होता है, और संविधान का 21वां संशोधन 1967 में किया जाता है, और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ी जाती है, सिंधी भाषा को जोड़ी जाती है। लिखो 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा क्या होता है, सिंधी भाषा जोड़ा जाता है। और सिंधी कौन सा लैंग्वेज हो गया, यह 15वां हो गया, सिंधी भाषा। उसके बाद में दूसरा लिखो 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो यह जो है ना संशोधन 1992 में किया गया। और यहाँ पर 3 लैंग्वेज जुड़ जाती है, कौन कौन, तो पहला नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी, कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कोड याद रखना, नमक। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन। तो 15 के बाद 16, 17, 18। ठीक है, और उसके बाद में तीसरा लिख लो 92वां, 21 और 71 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा ना, सीधा याद रखिएगा, 21, 71, 92। तो 92वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है ना, कहा यहाँ लिखे, दिख जाएगा, दिख रहा है, बोलिए। तो यहाँ पर बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, लिख लो बोडो, बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मैथिली, और उसके बाद में संथाली। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो देख लो यहाँ पर 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22 हो गया ना, 22 लैंग्वेज। इस तरह से आपको भी 22 गो लैंग्वेज याद रहना चाहिए। ठीक है,
बोलिए, तब जाकर के आप क्या करिएगा, मंजिल को भेद पाइएगा। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है। बार बार बोल रहे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए यह बात को मिटा दे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। ठीक है, एक साथ हमने क्या किया, बात को बता दिया। 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची में क्या है जी, तो भूमि का प्रावधान किया गया। ठीक है, भूमि संशोधन की बात कहा गया, संशोधन है जी, भूमि की चर्चा किसमें है, तो अनुसूची नंबर 9 में है। 10 में क्या है, दल बदल की चर्चा। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन, दल बदल। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, संशोधन हम पढ़ाना है, मैनुअल पढ़ाना है, पूरा याद करा देंगे जी। उसके बाद में 11वां में क्या है, पंचायत की चर्चा। ठीक है, संविधान का 73वां संविधान संशोधन किया गया, और संविधान में क्या, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यही बात है, 24 अप्रैल 1993 को क्या किया गया, नागौर राजस्थान में पंचायत का गठन किया गया। यही कारण है ना कि 24 अप्रैल को क्या किया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिए बात को। हाँ, ठीक है, संविधान का 73वां संविधान संशोधन द्वारा यह बात जो है ना किया गया 1993 में। और पंचायत में कितने बातों की चर्चा है जी, तो 29 बातों की चर्चा। याद रखिएगा जी, 29 बातों की चर्चा यह पढ़ाए हैं हम। ठीक है, पंचायत के बारे में। ठीक है, उसके बाद में अगला अनुसूची नंबर 12। अनुसूची नंबर 12 में क्या लिखा गया है, नगर निकाय की चर्चा है। ठीक है, नगर निकाय की चर्चा, और यह जो है ना संविधान का 74वां संविधान संशोधन किया गया, और इसमें 18 विषय की चर्चा है। यह बात इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। नगर निकाय में 18 विषय की चर्चा है, और पंचायत में 29 विषय की चर्चा है। ठीक है, इसको मिटा दे। अब हेडिंग लगा लीजिए, क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय। क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय भाषा। ठीक है, चलो, क्लासिकल लैंग्वेज समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और नहीं तो पीछे जाकर के रिकप करके देखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला हेडिंग लगा लीजिए। क्या, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए, शास्त्रीय भाषा। 1500 BC की भाषा जो है ना, वह शास्त्रीय भाषा कहलाती है। ठीक है, शास्त्रीय 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 भाषा। ठीक है, शास्त्रीय भाषा यह क्या होता है, तो शास्त्रीय भाषा कमर्शियल, किसको क्या बोलेंगे, शास्त्रीय भाषा को इंग्लिश में बोलिए तो क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, क्लासिकल क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज। सुनो, शास्त्रीय भाषा क्या होता है, 1500 BC पूर्व की भाषा, 1500 BC, वही 1500 BC पूर्व की भाषा शास्त्रीय भाषा कहलाती है। शास्त्रीय भाषा कहलाती है। और यह टोटल कितने हैं, कुल जो है ना आपका, कुल आपका 6 शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, कौन कौन है, तो एक कोड याद रखना। क्या है कोड याद रखना, मिल से तेल कमाओ। ठीक है, मिल से तेल कमाओ। अब यही से सब बन जाएगा। मिल से हो गया तमिल। ठीक है, तमिल हो गया तमिलनाडु। स से हो गया संस्कृत हो गया। उसके बाद में तेलुगु हो गया आंध्र प्रदेश, तेलुगु। क से हो गया कन्नड़ कर्नाटक। म से हो गया मलयालम केरल। और उसके बाद में ओ से हो गया आपका ओडिसी। ठीक है, यह क्या है आपका, तो यह जो है ना, अच्छा पुराना कौन है जी, तो पुराना जो है ना आपका कौन है बताइए, तो पुराना जो है आपका तेलुगु है कि संस्कृत है कि तमिल है, तो यह आपका तमिल है। ध्यान से समझिएगा बात को जी। ठीक है, तो यह टोटल क्या हो गया, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिसी। टोटल कितने हैं, तो टोटल जो है ना आपका 6 गो शास्त्रीय भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, अब बताइए कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, 1 घंटा की लेक्चर में हमने इतना बात बता दिया। ठीक है, अब बताइए कि आपको यह कैसा लगा। ठीक है, यदि अच्छा लगा ठीक है तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करके चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आए हैं तो सीख करके जाइए, लाइक शेयर करने के लिए नहीं। ठीक है, इसी तरह आप भी बोलना सीख जाइएगा, धैर्य बना करके रखिए। यदि हमको याद है तो आपको भी याद हो जाएगा। एक बात बताए, एक बार जो है ना एक नेताजी आकर के हमको राजनीति सिखा रहे हैं। ठीक है, और सिखा रहे हैं तो देखो क्या कह रहे हैं, वह कह रहे हैं ना कि देखिए देश के लिए प्रति जो है ना कितना जो है ना सम्मानित बात जो है वह बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे तो बताते हैं। नेताजी एक बार हमारे से बोल रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, महात्मा गांधी को देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, इन्होंने देश के लिए क्या क्या किया। तो हमने बोला उस नेताजी को कि आप सुभाष चंद्र बोस हो जाइएगा। सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, पता है ना कि सुभाष चंद्र बोस गजब का अपना आजाद हिंद फौज बनाए थे। समझ में आ रही बात, तो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ही ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ही ने कहा था कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो असगे देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का। सुनो क्या कहे थे, ध्यान से समझिएगा।
ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था, सुनोगे ध्यान से, सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल की नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो असके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने खून की सही सही कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी की परवान कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। यूं कहते कहते नेता की आंखों में खून उतर आया, मुंह वक्त वन हो गई, दमक उठी रक्तम काया, अजानू बाहों ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे ले लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून सब बस यही सुनाई देते थे, रन में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता है। मैं कफन बनाता हुआ आगे आए जो हंस कर लेता है सारी जनता, हुंकार उठी हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में अपना रक्त चढ़ाते हैं। उस दिन देखा सुभाष ने साहस से युवा बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारियों से वह अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में अपना कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन देखा सुभाष ने एक खूनी विश्वास नाया, जब लिखा हमारे खून से महावीरों ने इतिहास नाया। तो यह थे सुभाष चंद्र बोस, इनको दिल से सैल्यूट। ठीक है, अब बताइए नेताजी आकर के कोई सुभाष चंद्र बोस की बात करेगा तो उनको कम से कम आप भी थोड़ा थोड़ा रेल दीजिएगा। ठीक है, नेता जनबे क्या करता है, ठीक है, पैजामा में नारा डाले के अलावा और क्या जानता है। ठीक है, सुभाष बाबू के बारे में वह जानता ही क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने है। जब पूछा गया, जब भारत आजाद हुई और ब्रिटेन वाला से पूछा गया कि इतना दिन आप राज किए, क्यों भारत को आजाद कर दिए, तो क्या आप गांधी से दिक्कत था, तो उन्होंने कहा कि गांधी से दिक्कत नहीं था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया हुआ आजाद हिंद फौज से हमको दिक्कत था। तो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, उनका अभी मतलब क्या बोला जाए, नहीं बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, एक अच्छा टॉपिक के साथ। संविधान की यहाँ पर भाग 17 हो गया, उसके बाद में भाग 18 में क्या है, तो भाग 18 में जो है ना आपातकाल की चर्चा करेंगे। 352 356 राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और उसके बाद में वित्तीय आपात। ठीक है, राष्ट्रीय राजकीय और वित्तीय। राष्ट्रीय आपात 352 356 राजकीय आपात, राज्य में आपात लगेगा, और 360 में क्या है, वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। तो यह कल वाला क्लास में करा देंगे। अब बताइए क्लास अच्छा लगा, ठीक है, तो बेहतर नहीं लगा तो सॉरी। ठीक है, हम सबको खुश थोड़ी रख सकते हैं। ठीक है, यह तो संसार की नियम है। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।